हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो डांसर सनातन का है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों की ऐसी राय है जो अपने कमेंट के माध्यम से वो उनके वीडियो में ज़रूर कह रहे हैं और मैं ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई डांसर सनातन का जो आज वीडियो आया है, उन्होंने उंगली उठाई किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। कि भगवान ने पता नहीं हमारी किस्मत किस तरह से लिखी है कि हम परेशान ही रहते हैं। लाख पैसा कमा रहे हैं, लाख इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुख ही दुख क्यों? तो मुझे लगता है भगवान की तरफ उंगली उठाना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। भगवान गलत नहीं हो सकते हैं, तो भगवान को दोष देना बंद करो। दूसरी बात कि अपने कर्मों को देखो कि भाई हम कर्म क्या कर रहे हैं। इनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था एक टाइम पर, और रही बात कि दुख दर्द तकलीफ़ें, कोई जी रहा है, कोई चला गया, तो ये सारी चीज़ें तो भाई जीवन का नियम है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे ही चल रही थी इनकी लाइफ में सब कुछ। इनका भाई चला गया, उसके बाद नॉर्मल हो गया, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो गई, इनका बेटा हुआ, मतलब सब कुछ अच्छा हो रहा था। अचानक से इनके साले साहब की मौत होती है। उसके बाद से चीज़ें बिगड़ने लगी। अब ये अपनी सासू माँ को और साली साहिबा को यहाँ ले आए, ये इन्होंने गलत किया। सबसे पहले तो यही गलत था। ये लोगों का कहना है, इनके कमेंट बॉक्स में ही लिखा है बहुत से लोगों ने कि जब किसी घर में किसी की मौत होती है तो वो घर को ताला नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये लोग जैसे ही 13वीं होती है तुरंत ताला लगाकर वहाँ से यहाँ आ जाते हैं। अब वो घर बंद पड़ा है और इनकी बहन की तबीयत वहीं पर ख़राब रहती थी, क्योंकि वो सारे काम उसी ने किए थे, तो उसकी तबीयत उस दौरान ख़राब थी। और यहाँ पर अंजलि ने कई बार बताया है कि उस घर में कई मौतें हुई हैं जिस वजह से घर में कुछ भी ठीक नहीं रहता था, लोग परेशान ही रहते थे। तो कुछ ना कुछ तो था उस घर में। अब इसे हम हॉन्टेड बोल दें या कुछ भी बोल दें, भाई कुछ तो रहा होगा, तभी अंजलि ने बताया है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ कुछ, अंजलि ने ही ये चीज़ें बताई हैं। तो अब ये लोग जब इनके घर आ गए तो वो कहते हैं ना, वो ऑरा जो होता है वो इनके घर में है, ठीक है। इनके पापा से इनकी अब नहीं बन रही है। आप लोग खुद सोच लो, ये जो पापा इनके हैं सनातन के, ये हमेशा खुश रहते थे, अपने पोते के साथ खेलते दिखाई देते थे, वीडियो में अक्सर दिखाई देते थे, तो अच्छा लगता था इनके वीडियो देखना। लेकिन अब जनता कमेंट कर रही है कि जब से इनकी सासू माँ आई हैं तो इनके वीडियो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो सिर्फ अपनी साली साहिबा को ले करके घूमते रहते हैं और अपनी माँ का वो उतरा हुआ चेहरा ही दिखाते रहते हैं, कुछ भी नहीं। इनकी दीदी लोग भी अब कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती किसी चीज़ में। तो इनके घर का जो माहौल है ये इन्हीं की करनी का फल है। इन्होंने जो किया है, इन्होंने सोचा कि हम उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन मदद भी हर वक्त ऐसा नहीं है कि हर तरह से आप दूसरी तरह से कर सकते थे। इनको कहीं और रख सकते थे, रेंटेड हाउस में रख देते या कुछ और कर सकते थे। इनके पापा से बात करते, या पापा ने दूसरी शादी कर ली है वो मैटर भी है तो उसे सॉल्व करते, लेकिन अपने घर में रख के इन्होंने गलत किया। पहली बात तो इनकी जब शादी ही हुई थी उस दौरान बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई थी कि गांव समाज के लोगों ने इन्हें छोड़ दिया था। इनके पापा तब से ही अकेले पड़ गए, बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें ठीक होने लगी थी। अचानक से इनकी सासू माँ आ गई, उसके बाद फिर से वही हालात। एक तो दूसरे समुदाय के ये लोग हैं और इनके घर में रह रहे हैं, तो जो गांव के कुछ चुनिंदा लोग इनसे बात भी करते थे तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तो अब इनके पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि भाई इन्हें घर से निकालो, लेकिन सनातन ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्या कारण है, वो नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी बात कि घर का माहौल तो ख़राब हो ही चुका उनके आते ही, ठीक है। उसके बाद आता है कि इनकी साली साहिबा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मतलब 1.5-2 महीने होने को हैं और उसकी तबीयत आज भी ख़राब है। रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, उसे उल्टियाँ हो रही हैं, उसे बीपी की प्रॉब्लम है, उसे पेट में प्रॉब्लम होती है, बहुत सी प्रॉब्लम है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या है? तो इनका जो बेटा है, भाई बेटा भी पूरा दिन उनके पास ही रहता है, तो बेटे की भी तबीयत ख़राब ही रहती है। अब जैसा कि एक वीडियो आया, भाई ये गए अपने खेतों की तरफ, वहाँ पर बेटे को लेकर गए, तो जनता ने कमेंट किया है कि भाई छोटा बच्चा है, उसे ले करके इस तरह से खेतों में नहीं जाया जाता है, सुनसान सी जगह, और कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। जैसा कि मैंने भी कहा, वायरल फीवर चल रहा है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, मौसम भी ख़राब है, तो बच्चे को लेकर नहीं जाना चाहिए।
लेकिन ये बच्चे को लेकर हर जगह जाते हैं, कहीं भी जाना हो, एक बच्चे को, एक अपनी साली साहिबा को, तो साली साहिबा से भी लोग खफा हैं कि ये कहीं भी जाते हैं हस्बैंड वाइफ, तो काजल को लेकर क्यों जाते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या घर पे किसी के ऊपर विश्वास नहीं कि काजल को अगर छोड़ के गए तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कारण है, तभी तो वो हर जगह उन्हें लेकर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है हर जगह लेकर जाना, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हो तो ठीक है, आप लोग जाओ, क्या ज़रूरत है उसे ले जाने की, लेकिन हर जगह ले जाते हैं। अब लोग कहेंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब वो वीडियो बनाते हैं और अगर ये बोल रहे हैं कि भाई भगवान ने हमारे साथ गलत किया, तो भगवान ने कुछ नहीं किया है, ये सब आपका ही किया धरा है, कर्मों का फल यहीं पर मिलता है, ऊपर नहीं जाकर मिलेगा, जैसा हम करेंगे वैसे कर्म हमें यहीं भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ सनातन के साथ हो रहा है। अब वो बेटे को लेकर पूरा दिन, कहीं दिन में हो, रात में हो, सुबह हो, दोपहर हो, जैसा भी मौसम हो, ये बेटे को लेकर घूमने निकल जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसलिए हम घूमने जाते हैं क्योंकि कंटेंट बन जाता है, हमारा वीडियो अच्छा बन जाता है, इसलिए लेकर जाते हैं। लेकिन ये भी तो सोचो, बच्चा अभी छोटा है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो वही हुआ, ये खेतों से घर आते हैं और उसके बाद पता चलता है बेटे की तबीयत खराब है। भाई हॉस्पिटल जाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद रिटर्न वापस आ जाते हैं। बल्कि डॉक्टर ने कहा था इन्हें एडमिट कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने एडमिट नहीं किया। अब घर आते हैं, रात किसी तरह कटती है और सुबह भी उसका फीवर उतरा नहीं था, मतलब उसकी हालत जस की तस ही थी। तो उसे लेकर दोबारा से ये हॉस्पिटल जाते हैं और साथ में काजल भी गई, जबकि काजल का जाना ज़रूरी नहीं था। काजल भी गई, उसके बाद फिर ये वहाँ से आते हैं। उसके बाद बाइक से अंजलि और सनातन दोनों जाते हैं मार्केट, जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए। भाई शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करके घर वापस आते हैं। अब यहाँ पर जनता इनसे पूछना चाहती है कि आप भगवान पर उंगली उठा रहे हो तो आप कर क्या रहे हो, आपके बच्चे की जो तबीयत खराब हुई है वो भगवान ने तो खराब नहीं की, वो तो आपके ही कर्म है। मतलब आप बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते हो, हर मौसम में आप बाहर ले जाते हो, और घर का जो माहौल है, कई लोगों ने तो कहा है भाई घर में हवन पूजा करवा लो क्योंकि आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ है, और वो लोग घर पे ही रहते हैं तो असर होता है। ये चीज़ें लोगों ने सलाह दी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, इनके वीडियो के कमेंट ही हैं जो ये बातें कह रहे हैं। और छोटा बच्चा है, नज़र भी लग जाती है तो उसका नज़र उतार दिया करो। बहुत से लोगों ने अपनी अपनी सलाह दे डाली, भाई जिसको जैसा एक्सपीरियंस जिसने किया है, सबने अपनी अपनी सलाह दी है और अच्छे के लिए ही सलाह दी। जो इनके सपोर्टर हैं उन्होंने ही ये सलाह दी है। तो फिर आप भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये गलत है। और मुझे नहीं लगता है कि भगवान किसी के साथ गलत कर सकते हैं, भगवान सबका भला ही करते हैं और सबके लिए अच्छा ही करते हैं। दूसरी तरफ इनकी बहन का वीडियो आता है, भाई उन्होंने भी जन्माष्टमी की शॉपिंग की और घर में पूजा हुई, पर उन्होंने मतलब कह सकते हैं ना, उनके घर में अब एक कंटेंट हो गया, उनकी बेटी, वो सिर्फ अपनी बेटी को ये दिखाती रहती हैं कि उनकी बेटी भाई बहुत परेशान करती है, पूजा नहीं करने देती। पूरे रूम में फूल फैले हुए पड़े थे, उन्होंने कहा किसी तरह हम लोगों ने पूजा की और डेकोरेशन नहीं कर पाए बेटी की वजह से, क्योंकि वो करने नहीं दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान थे ये लोग। तो भाई बच्चे तो सबके ऐसे ही होते हैं, वो भी कान्हा का रूप ही हैं, भगवान हैं, तो बच्चे तो सबके ऐसे होते हैं। बस टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है, किस टाइम पर हम ये काम करें, जब बच्चे सो रहे हों, जब ये ऐसा कुछ हो, या ऊपर किसी स्थान पर हम पूजा करते हैं तो बच्चे नहीं ऊपर तक पहुंच पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचनी होती है, लेकिन इनके पास ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उनके पास तो ये कंटेंट है कि अगर इनकी बच्ची बिगाड़ेगी नहीं तो वो वीडियो में दिखाएंगी क्या। तो इनका बस ऐसे ही चल रहा है, किसी तरह इन्होंने पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद इन्होंने वीडियो डाल दिया। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने भी जन्माष्टमी एंजॉय की होगी और बहुत अच्छे से मनाया होगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा वीडियो देखा होगा। अगर पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।